अब देखिए हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का टाइप देखने वाला है। इन द सेंस ऑफ masses of reactant and product, there are two types of chemical equation। हम लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है, दूसरा प्रोडक्ट होता है। उसके मास के हिसाब से, उसके मास के सेंस में दो टाइप का केमिकल इक्वेशन आपका होता है। फर्स्ट जो होता है वो होता है बैलेंस्ड। वह क्या होता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और सेकंड जो होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में यह याद रखिएगा, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास जो है, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट, रिएक्टेंट में प्रत्येक एलिमेंट का मास जो प्रोडक्ट के प्रत्येक एलिमेंट के मास के बराबर अगर हो जाता है तो वह बैलेंस रिएक्शन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और अगर नहीं होता है तो वह अनबैलेंस है। ठीक है, यानी कि इस तरह भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मास अगर सही है तो नंबर ऑफ एटम, यानी इसको इन द सेंस ऑफ मास और नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। चलिए फर्स्ट नंबर हम लोग डालते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का डिफिनेशन। An equation is said to be balanced chemical equation in which जिसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ atom of each element in reactant and product are always इक्वल। यह याद रखिएगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है एक ऐसा इक्वेशन जो है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो एलिमेंट है वह दोनों का नंबर ऑफ एटम जो होगा वह बराबर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देख रहे हैं कि Zn प्लस H2SO4 या गिव्स ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पे देखिए कि नंबर ऑफ एटम ऑफ Zn आपका क्या है? Zn, यानी कि यह रिएक्टेंट में 1, यहां पे लिख देते हैं, इधर रिएक्टेंट और इधर प्रोडक्ट लिखते हैं।
ठीक है। रिएक्टेंट में भी 1, प्रोडक्ट में भी 1, Zn का। फिर नंबर ऑफ एटम ऑफ H, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का देखिए इसमें 2 ठो है, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 2 ठो है, ठीक है। उसी तरह नंबर ऑफ एटम ऑफ सल्फर, सल्फर में 1 ठो ऐसा, एक इधर भी और एक इधर भी। फिर ऑक्सीजन में 4 तो 4, यानी कि नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन या आपका 4 रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 4। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि रिएक्टेंट को देखो Zn 1 है, प्रोडक्ट में देखो Zn 1 है। हाइड्रोजन देखो रिएक्टेंट में 2 ठो है तो प्रोडक्ट में भी 2 ठो है। सल्फर 1 है तो सल्फर यहाँ पे भी 1 है। ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन 4 है। यानी नंबर ऑफ एटम देख रहे हैं जो भी रिएक्टेंट का है प्रत्येक एलिमेंट में और प्रोडक्ट में, दोनों बराबर बराबर आ रहा है। एक या जब एटम बराबर आएगा, नंबर ऑफ एटम बराबर आएगा, एलिमेंट का मास ऑलवेज इक्वल हो जाएगा। यानी कि इन द सेंस ऑफ मास और एटम, नंबर ऑफ एटम, ठीक है। इस हिसाब से 2 ही केमिकल इक्वेशन होता है, एक बैलेंस दूसरा अनबैलेंस। बैलेंस क्या होगा जब रिएक्टेंट का एटम, नंबर ऑफ एटम, और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ एटम प्रत्येक एलिमेंट का वह क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, वह क्या कहलाएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। और अनबैलेंस क्या होगा, जस्ट अगर बराबर ना हो, ठीक है। तो बैलेंस में पहले यह चीज देख लीजिए। अब जो है देखिए सेकेंड नंबर, अनबैलेंस, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन आपका क्या है, यह याद रखिए। एन इक्वेशन इज said to be unbalanced chemical equation in which number of atoms of element of reactant and product is unequal। यहाँ पे याद रखना है कि एटॉम जो लेना है सेम एलिमेंट का, नंबर ऑफ एटॉम ऑफ सेम एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यहाँ पे लिख लो सेम। यह नहीं कि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का देखना है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का देखना है, इस तरह से नहीं। अगर ऑक्सीजन का देखेंगे रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन का ही देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेम एलिमेंट जो होगा, सेम एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो नंबर ऑफ एटम होता है वह अगर अनइक्वल हो जाए तो वह क्या हो जाएगा, आपका क्या कहलाएगा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो अगर मिलता है, ठीक है, यह आपका सनलाइट के प्रेजेंट में और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में, या C6H12O6 प्लस O2 ऑक्सीजन, ये आपका क्या करता है, देता है। यहाँ पे देखिए नंबर, यहाँ पे लिख देते हैं, इधर रिएक्टेंट और इधर प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर कार्बन, नंबर ऑफ एटम यानी कार्बन में कितना है, कार्बन
कार्बन में देखिए तो नंबर ऑफ एटम कार्बन में, इसमें रिएक्टेंट में 1 है, इसमें कितना है जी 6 है। इसमें ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन देखिए 2, यहाँ 2 1 3, यह 3 ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन 6 और 2 8। इसमें हाइड्रोजन देखते हैं, H जो है आपका कितना है 2 है, इसमें है 12। यहाँ पे देख रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों अलग अलग आ रहा है, नंबर ऑफ एटम बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है, जबकि यह बराबर होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, बराबर है ही नहीं। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनबैलेंस बोलते हैं, और इसी तरह के अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस हम लोग को क्या करना होता है, करना होता है। अगर हम लोग या बैलेंस नहीं करते, देखिए बनेगा रिएक्शन जो बनेगा इसी तरह, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा, सनलाइट के प्रेजेंट में, तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में वह ग्लूकोज ही बनाएगा और प्लस ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, यही रिएक्शन यही होगा। बट इसमें थोड़ा सा क्या होगा, चेंजिंग होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मोलिक्यूल्स, वाटर का कितना मोलिक्यूल्स, यह जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, रेशियो जो है मोलिक्यूल्स का जो रेशियो है वह थोड़ा सा फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि 2 टाइप का ही आपका केमिकल इक्वेशन होता है, एक बैलेंस जिसमें नंबर ऑफ एटम जो होगा सेम एलिमेंट का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर होता है, और अनबैलेंस में क्या होता है, वह आपका बराबर नहीं होता है। कभी भी बैलेंस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए नहीं दिया जाएगा। जब भी आप लोग को पूछा जाएगा, कोई भी एक अनबैलेंस इक्वेशन दे देगा और उसी अनबैलेंस इक्वेशन को बोलेगा क्या करना है, बैलेंस करना है। एक चीज या नोट में यह याद रखना है कि जो भी आपका मॉलिक्यूल्स है, या देखिए मॉलिक्यूल्स ठीक है, मॉलिक्यूल्स के जो एलिमेंट है, इस जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर में H2 है, कभी भी अगर हम लोग वह अगर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इस पर्सनली H में नहीं बढ़ेगा, यह बढ़ेगा तो दोनों एक साथ बढ़ेगा, अगर घटेगा तो दोनों एक साथ घटेगा। याद रखिएगा, जो भी बढ़ना घटाना जो भी करना हो वह एक साथ करना, घटना तो वह है नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, बढ़ाना ही है, ठीक है। तो इंक्रीज जो करेंगे वह एक में नहीं, दोनों साथ में। अगर हम लोग एक में करते हैं तो वह मेरा फुल्ली गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं। इस तरह देखिए, जैसे H2 है अपना मन, जैसे H2 अब हम लोग को पूरा ना होता है, कितना है 8 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे चलिए यहाँ पे दे देते हैं 6। तो देखिए तो 2 यहाँ आपका कितना कैसा बना, CO2 प्लस H2O6, यह आपका C6H12O6 प्लस O2। अब यहाँ पे देखिए तो 6 2 8 और 6 2 8, यह तो बराबर हो गया, लेकिन यह फुल्ली मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि जब भी H2O6 बनेगा तो यह वाटर के फॉर्म में रहेगा ही नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम लोग इंक्रीज करेंगे या होल मॉलिक्यूल्स का होल, जितना एलिमेंट उस मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है, ठीक है, उस सारे के एटम में वह इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पर्सनली किसी एक एटम में हम लोग इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जब भी होगा तो हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, कोई एक नहीं होगा। इसमें अगर लेते हैं तो कार्बन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, कोई एक ही। जैसे इसमें अगर बढ़ा देते हैं तो कार्बन भी बढ़ेगा, हाइड्रोजन भी बढ़ेगा, ऑक्सीजन भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर हाइड्रोजन बढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ कार्बन और ऑक्सीजन दोनों बढ़ेगा, अगर ऑक्सीजन बढ़ाते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन साथ साथ बढ़ेगा ऑक्सीजन के साथ में। क्लियर। अब जो है हम लोग सीखेंगे कि कोई भी अनबैलेंस रिएक्शन को कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं। हाउ टू बैलेंस इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन देखिए कि यह हम लोग को याद रखना है कि अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए भी रूल रेगुलेशन है, लेकिन उस रूल तक पहुंचने से पहले हम लोग क्या कर लेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। पहले एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम लोग
उस रूल को फॉलो करेंगे कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप करना है। तो सबसे पहली बात, एक एग्जांपल लेते हैं, CO2 प्लस H2O। यह याद रखिएगा सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में यह रिएक्शन आपका हो रहा है, ठीक है। चूंकि वह उसके प्रेजेंट में वह रिएक्शन होता है, वह कैटलिस्ट के फॉर्म में। कैटलिस्ट किसको बोलते हैं, यह याद रखिएगा कि कैटलिस्ट जो है वह रिएक्शन करवाता है, वह खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। जैसे एग्जांपल में कि कह सकते हैं कैटलिस्ट जो है एज लाइक जो है एक बर्तन है, एक बेस है जिसपे वह रिएक्शन हो रहा है। जैसे आप लोग के घर में सब्जी बनता होगा, खाना वगैरह, जो बर्तन को कह सकते हैं कि एज लाइक अ कैटलिस्ट, ठीक है। तो यह याद रखिएगा कैटलिस्ट के देख रेख में वह रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, लेकिन वह पार्टिसिपेट नहीं करता। उसी तरह सनलाइट जो है वह एनर्जी देता है, काहे कि हम लोग जानते हैं केमिकल रिएक्शन होगा तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, जैसे सनलाइट इन्वॉल्व है। बट वह जो क्लोरोफिल है एज लाइक अ कैटलिस्ट के रूप में वर्क करता है, ठीक है। वह इस रिएक्शन में कहीं भी किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन उसका है ही नहीं, पार्टिसिपेट नहीं करता है, बस उसी के देखरेख में होता है। तो उसी तरह CO2 प्लस H2O सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में C6H12O6, ठीक है, प्लस O2। अब एक चीज देखिए, इसको यह तो बैलेंस तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन 1 है, कार्बन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 3 है, तो यहाँ पे आपका कितना है, 8 है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है आपका कितना है जी, हाइड्रोजन आपका 2 है, तो यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें देखिएगा कि सिंगल फॉर्म, ठीक है, इजी वे में जो है वह स्टेप मैं बताऊंगा। तो इससे पहले जनरल वे जो होता है, जनरल वे में यह देखना है कि सबसे पहले जो सिंगल फॉर्म का प्रेजेंटेशन, यानी सिंगल एलिमेंट का प्रेजेंटेशन, एक ऐसा मॉलिक्यूल्स इसमें एक ही एलिमेंट, एक ही टाइप का, तो एक ही टाइप का तो इसमें तो नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, एक ही टाइप का नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन में इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अब क्या करेंगे, तो सिंगल एलिमेंट देखेंगे, यानी कि रिएक्टेंट में भी एक ही एलिमेंट और प्रोडक्ट में भी एक ही एलिमेंट। जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन अब कहीं है, एक ही जगह प्रेजेंट है कार्बन, और इसमें भी कार्बन एक ही जगह प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद सिंगल वाला फिर से देखेंगे, कौन सा है जी, हाइड्रोजन, क्या एक ही है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एक ही है। तो हम लोग कार्बन से स्टेप करते हैं। तो फर्स्ट नंबर कार्बन में हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रोडक्ट जो है 6 है, तो इधर भी हम लोग 6CO2 प्लस H2O, और यह आपका क्या हो गया, C6H12O6 प्लस O2। यह तो क्लियर हो गया, यह आपका क्लियर हो गया। कार्बन देखिए, इसमें कार्बन जितना है इधर इतने कार्बन इतना है। अब फिर से वहां सिंगल एलिमेंट वाला देखेंगे, तो सिंगल एलिमेंट आप देखते हैं, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है, यह हाइड्रोजन है H2, और यहाँ पे कितना है, 12 है। तो सेकेंड स्टेप में C6CO2 प्लस 6H2O, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका C6H12O6 प्लस O2। अब यहाँ पे आइए, कार्बन भी कंप्लीट, हाइड्रोजन भी कंप्लीट, अब बचा क्या आपका, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना हुआ, यहाँ पे 6 2 12 है, और यहाँ पे 6 प्लस या कितना हो गया, 18 ऑक्सीजन के लिए, फॉर ऑक्सीजन। और इधर ऑक्सीजन देखते हैं तो 6 और 8, ठीक है। अब इसको ऑक्सीजन कितना चाहिए, 10 ऑक्सीजन चाहिए, इसको ऑक्सीजन आपका 10 चाहिए, यानी कि इसमें तो छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसमें छेड़छाड़ नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, इसमें छेड़छाड़ करने का मतलब होगा
कि इधर कार्बन और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। तो छेड़छाड़ किसमें करना है, जो सिंगल प्रेजेंटेशन जो है, सिंगल प्रेजेंटेशन में छेड़छाड़ करना है। तो सिंगल प्रेजेंटेशन 6 + 2। अब यह 6 तो खत्म, बचा कितना, 2 ही ना बचा। 2 ही बचा, इसमें से भी 6 खत्म कर दो, बचा कितना 12, क्योंकि यह 18 टोटल 6। अब कितना पुराना है हमको, 12। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 × 2 लिख सकते हैं। 6 × 2 12, 12 + 6 18 = 18। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या किए, यहाँ पे यह याद रखिएगा, 6 + 2 कर लिए, 18 में 6 घटा दिए, 18 - 6, यह कितना हुआ, 12 हुआ, क्योंकि इस इतना सा में 12 को ही लाना है, 12 एटॉम होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि 6 × 2 कर देते हैं, तो देखो 12 हो गया, 12 आ गया ना। हाँ, तो हम लोग क्या किए थर्ड स्टेप में, तो 6CO2 + 6H2O, यह आपका हुआ C6H12O6 + 6O2। अब आते हैं, इसको एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि गलत है। सबसे पहला कार्बन देखते हैं, रिएक्टेंट में 6 कार्बन है, तो इधर भी प्रोडक्ट में 6 कार्बन है। यहाँ पे ऑक्सीजन देखते हैं, 6 × 2 = 12, 12 × 6 = 18। अब यहाँ पे देखिए 6 और 6 × 2 = 12, 12 × 6 = 18, यानी ऑक्सीजन भी कंप्लीट है। अब हाइड्रोजन देखते हैं, 6 × 2 = 12 और यहाँ पे भी 12। इस तरह देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो सेम एलिमेंट जो है वह क्या हो गया, इक्वल नंबर ऑफ एटॉम आपका हो गया। तो इस तरह से यह क्या हो गया जी, बैलेंस्ड हो गया, यानी कि यह लिख सकते हैं दिस इज अ रिक्वायर्ड बैलेंस इक्वेशन, यानी कि या इट इज अ रिक्वायर्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, हम लोग अनदर एक एग्जांपल लेंगे, जैसे देखिए CH4 प्लस आपका O2, यह बनता है CO2 + H2O और जो है हीट जो है आपका क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा, मीथेन जब जलता है, बर्निंग करता है, जब बर्निंग करेगा दैट मीन्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मीथेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या करता है, फॉर्म होता है, और लॉट ऑफ मात्रा में आपका सम हीट या लॉट ऑफ का बहुत सारा, जब मीथेन जलता है तो आपका लॉट ऑफ हीट जो है वह इमिट होता ही है, तो हीट का इमिटेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कार्बन 1 तो कार्बन 1 बराबर है, हाइड्रोजन 4 तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है। ठीक है, ऑक्सीजन देख रहे हैं 2 तो इधर भी 2 ही है। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं कि एक जो है हाइड्रोजन कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है और हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है, कार्बन बैलेंस है। जो बैलेंस हो उसमें छेड़छाड़ मत करो, जो अनबैलेंस हो उसको ही बैलेंस करना है। उसमें भी सबसे पहला देखेंगे सिंगल रिप्रेजेंटेशन। सिंगल रिप्रेजेंटेशन देखिए, इसमें ऑक्सीजन 1, इसमें ऑक्सीजन 2 जगह, सिंगल रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। हाइड्रोजन देखते हैं 1, हाइड्रोजन 1 ही जगह, तो स्टार्टिंग किससे करेंगे, हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे, यानी कि सबसे पहला फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, यानी कि स्टेप नंबर फर्स्ट लिख सकते हैं फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए रिएक्टेंट में जो है 4 है, यहां पर लिख सकते हैं कि रिएक्टेंट याद रखने के लिए एंड प्रोडक्ट। ठीक है, यहां पे 4 है, यहां पे क्या है 2 है, क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, किससे, 2 से। चलिए प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि CH4 + O2 या आपका CO2 + 2H2
O। एक चीज खत्म। अब देखिए कौन बैलेंस है कौन बैलेंस नहीं है। कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस। अब ऑक्सीजन पे आता है। ऑक्सीजन इधर 2 ठो, तो इधर ऑक्सीजन कितना है 2 2 4 2O, तो 2 और या 2 4। अब रिएक्टेंट में फॉर यहाँ पे अब स्टेप नंबर 2 में देखिए कि फॉर किसके लिए होगा, अब ऑक्सीजन के लिए। रिएक्टेंट में इधर 2 है और प्रोडक्ट में इधर कितना है 4 है, तो क्या करना होगा हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा किससे 2 से, यानी कि CH4 प्लस 2O2, यह आपका कितना बना CO2 प्लस आपका H2O, ट्वाइस H2O। यहाँ पे इसको नहीं कर रहे हैं, ट्वाइस H2O। अब यहाँ पे देखिए C1 हाइड्रोजन 4, तो 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन 4, तो इधर भी ऑक्सीजन आपका 4 ही आपका है। इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं यह क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया, यानी कि इट इज रिक्वायर्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इस तरह से यह बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया।